गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग बात करेंगे आज क्लास 7th की कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कर लिए थे। तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 है, ये पेरीमीटर एंड एरिया है। आज हम जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे कि बेल आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हम बात करेंगे यार 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है। क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है सभी बच्चे एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। अपने दोस्तों को भी बच्चों लिंक शेयर कर दीजिएगा इस चैनल का, जैसे कि वो भी अपनी अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर सके, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए देखे पढ़ने में। तो क्योंकि यहाँ पर ये आपका अपना चैनल है, जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के सजेशन से ही चलती हैं कि ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है, आप लोग जैसा बताएंगे वैसा चलता है। तो क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया बच्चों क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया। क्या फाइंड करना आपको, एक तो एरिया फाइंड करना है, दूसरी चीज यहाँ पे आप लोगों को पेरीमीटर पूछा गया। यानी दोनों ही पार्ट में दोनों ही चीजें सबसे बड़ी बात आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो क्वेश्चन में कहा गया भैया पी क्यू इक्वल टू क्यू आर और इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। और ये देखो बच्चों ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी ये क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है भाई। स्क्वायर में ही तो चारों साइड इक्वल होंगी, जब पी क्यू इक्वल होगी तो क्यू आर। सबसे पहली बात अगर मैं बच्चों एरिया की बात करता हूं, किसकी बात करते हैं बच्चों, हम लोग एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का आप लोगों को ना सभी को एक फॉर्मूला याद होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। बाकी हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं ना। टाइमिंग सबको पता है, शाम को 7 से 8 है क्लास 7th के लिए। 8th के लिए हम लोग बात करेंगे, टाइम आप लोग सजेशन देंगे तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो बच्चों होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। अब साइड तो सर हमको यहाँ पर 20 दी हुई है, बिल्कुल बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400। दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है कि जब भी आप एरिया या पेरीमीटर निकालेंगे ना तो आपको यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। तो 400 कितना हो जाएगा सर, एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बात सभी को समझ में आ गई। तो इसके बाद में हमें और क्या बच्चों निकालना है, हमको बात करनी है पेरीमीटर की। किसकी बात करनी है बच्चों, पेरीमीटर, और हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर की अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं किसके, स्क्वायर के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है ना अभी आपका, इसके बाद अभी सेकंड और करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, 4 इंटू साइड होता है सर। क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड होता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसकी सर, 4 की किस में करनी है सर, साइड कितनी दी है 20 दी हुई है। तो 24 जा कितना होता है सर 80 सेंटीमीटर। देखिएगा क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो। तो ये आप लोगों का बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड था। क्वेश्चन तो हम लोगों ने आपके सामने लगा ही दिया था। क्वेश्चन थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको 80 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो चलेंगे हम लोग इसी के बाद बच्चों अपने बात करेंगे, एक बार आंसर शीट से सभी बच्चे आंसर को मैच कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, अब हम उससे देखेंगे, यस 400 और 80 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे बच्चों इसी के सेकंड पार्ट पर चलेंगे। आखिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस है नहीं, सिर्फ चेंज है तो डिजिट चेंज है। यहां पर कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 1.2। ये सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा आराम से ना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है बच्चों, आराम से कर लीजिएगा आप लोग। कितना आ जाएगा सर 1.2 दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ये जी सेकंड पार्ट आपका 1.2। क्या पूछा गया सर, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा गया। तो 1.2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सबको पता होगा कि 1.2 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, मीटर में यूनिट है बच्चों की बार, तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा सब जगह है ना, सेंटीमीटर हटा देंगे हम यहाँ पर। तो 1.2 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 12 का स्क्वायर कितना सर 144 होता है। तो 1.2 का कितना होगा सर 1.44 हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ पर सर मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 1.2 की, तो कितना आएगा सर 4 2 जा 8 होता है सर, 4 1 जा 4 यानी 4.8 मीटर आ गया। बात समझ में आ गई क्या। इसी के साथ ये आपका थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों कंप्लीट हो जाता है।
अब हम चलेंगे अपने बच्चों कौन से क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से क्वेश्चन पर चलेंगे, फोर्थ। छोटे छोटे पार्टों में हम लोग वीडियो डिवाइड करेंगे। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। इन सारी प्रॉब्लमों से दूर हटने के लिए हम लोग इनको 10-15 मिनट की वीडियो में बच्चों डिवाइड करेंगे। देखिए क्वेश्चन को आप लोगों को जिससे प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, क्या कहता है फोर्थ वाला, उसको देखेंगे बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको आइए रफ कर देते हैं ना, क्या कहा गया फोर्थ नंबर में उसको देखेंगे। बहुत जबरदस्त बच्चों वीडियो है, कंपोजिट मैथमेटिक्स एक्सटी गुप्ता, है ना। और इसके बाद में आप लोगों की न्यू लर्निंग की क्लासेस चल रही हैं जो कि शाम को 7 बजे से चलती है बच्चों। आप लोग उसमें ज्वाइन होया करिए लाइव क्लास में। जो भी आपकी क्वारी, जो भी आपकी प्रॉब्लम, आप हमारे साथ डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका पूरा हुआ, थर्ड पर आ गए हम लोग। कौन से क्वेश्चन पर आ गए, अपने थर्ड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सेम ही क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग है नहीं। कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगा दिया होगा। तो क्या कहा गया, आप कह रहा है कि एरिया निकाल दीजिएगा 64। फाइंड द पेरीमीटर, क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। एरिया गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बच्चों यहां पर गिवन है, कितना है बच्चों, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस बिल्कुल, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा गया आपसे बच्चों, तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा गया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपसे पूछा गया है बच्चों। ठीक है जी, इसको फाइंड करेंगे। आइए देखिएगा, छोटे छोटे पार्टों में हम लोग वीडियो को बच्चों डिवाइड करेंगे, जैसे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने बताया था सर, साइड का स्क्वायर बताया था जी, बिल्कुल साइड का स्क्वायर होता है बच्चों। कितना हो जाएगा सर, इधर तो 64, सर स्क्वायर से उधर क्या चढ़ जाता है बच्चों, अंडर रूट चढ़ता है ना, आपको सभी को मालूम है ये तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो बच्चों साइड कितनी आ गई सर, साइड आ गई हमारी कितनी, अंडर रूट। देखो मैं कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करूंगा, तो साइड कितनी आ गई सर, 8 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। और आपसे साइड नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, पेरीमीटर पूछा गया बच्चों। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, 4 इंटू साइड होता है। ये तो याद होगा ना फॉर्मूला सभी को। तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा सर, 32 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया बच्चों, 32 सेंटीमीटर। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। ये था आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट था ये आपका। इसके बाद चलेंगे हम लोग थर्ड के बच्चों सेकंड पार्ट पर। ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलेंगे हम बच्चों थर्ड के अपने सेकंड पार्ट पर चलेंगे। देखो क्या कहता है थर्ड का हमारा सेकंड पार्ट, क्या कहता है बच्चों, हम उसको देखेंगे। बहुत बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, है ना, बेसिक है, क्योंकि आपका 8th 9th में फिर इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हुआ बच्चों, सेकंड पार्ट करेंगे। आइए सेकंड पार्ट करेंगे इसका बच्चों। चलिएगा जल्दी से सब नोट डाउन कर लीजिएगा इसको आराम से। हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गई इसी के हम लोग सेकंड पार्ट पर। क्या कहता है सर, एरिया गिवन है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जी, ये आपका कौन सा पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट है बच्चों। 196 है, यहाँ से सभी नंबर को आप इस तरीके से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि यही हम लोग चेंज कर देंगे, बाकी हमारा आंसर बहुत ईजिली बच्चों आ जाएगा। तो सर 196 गिवन है, एक बार दोबारा, यस बिल्कुल 196 सेंटीमीटर। देखो साइड आपको गिवन है ना, यहाँ पर आ जाइएगा 196 लिखिएगा। स्क्वायर से क्या चढ़ जाएगा सर, यहाँ पर सेम अंडर रूट। सर ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है किसका, 14 का। किसका होता है, 14 का होता है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अब जब ये अंदर देखो पेयर बन जाता है ना, एक नंबर यहाँ से हम बाहर ले लेते हैं, कितना आ गई, साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 14 में, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5 ना, 56 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट भी हो गया, देखो कितना इजी था। थर्ड का कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, सेकंड पार्ट भी हो गया। देखिएगा थर्ड करते हैं, इसी का कौन सा पार्ट करते हैं हम लोग, अब थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑप्शनल में आ सकते हैं या आपके किसी भी चीज में। थर्ड पार्ट 2.25 आ गया, देखो ध्यान से। तो 2.25 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो हम लोगों को देखना होगा। जल्दी से निकालेंगे सभी बच्चे, इसको रफ कर देते हैं ना, कर लिया होगा सभी ने। अब तो नहीं किया तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ना, साथ के साथ भी कर लीजिए अगर समझ में आ रहा है आपके।
तो 2.25 अब आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। चलिएगा, इसको रफ कर दिया हम लोगों ने। क्या गिवन है सर? 2.25 मीटर सेंटीमीटर चेक करेंगे, ये सबकी बार मीटर गिवन है। 2.25 देखिएगा, ये आगे 2.25। चलो जी 2.25 यहां लिखेंगे ऐसे। सर ये क्या लिख रहे हैं? 2.25 लिखना है ना, तो देखो स्क्वायर से फिर से वही काम 2.25। बच्चों किसका स्क्वायर रूट होता है? तो बच्चों आपको याद रखना है 15 का स्क्वायर रूट होता है 225, तो 1.5 इंटू 1.5 लिखेंगे हम इसको, 2 बार ऐसे लिख दीजिए। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा सभी, यही आएगा बिल्कुल जो हम लिख रहे हैं, है ना। कितना आ गया? 1.5, तो 1.5 हमने यहाँ से बाहर लिया बच्चों। बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.5 में बच्चों, कितना आएगा? 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 6 आएगा ना। अरे 15 4 जा कितना? 60 होता है भाई, और एक डेसिमल। पहले तो कितना आ गया आंसर? इसका हिसाब से बन जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। इजी है ना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। मीटर में क्वेश्चन की भी ना, सेंटीमीटर मत लगाना, देखो ध्यान से, यहाँ पर मीटर ही आएगा। यूनिट मेन है देखो इस चैप्टर के लिए। बाकी क्लास 10th की हम लोगों की जो क्लासेस चल रही है वो शाम को चल रही है, आप लोग हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 5 से। देखिए शॉर्ट पार्ट में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को भी। बाकी लाइव क्लासेस शाम को 7 बजे, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। ये आपके स्कूल में कोई भी बुक मैथ्स की चल रही बच्चों, बेस सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, मेथड सेम होता है, कैलकुलेशन सेम होती है, चेंज होती है, डिजिट चेंज होती है ना। बुक का राइटर चेंज होता है, बुक का फ्रंट पेज कवर पेज चेंज होता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सभी बुक के सेम मिलेगी। चाहे आपके बुक में स्कूल में कोई भी बुक चल रही हो, एनसीईआरटी हो, कॉर्डियो हो, मैथ्स टुडे हो, वाओ मैथ्स हो, आरएस अग्रवाल हो, है ना, आरडी शर्मा हो, कोई भी बुक पब्लिकेशंस की आपके स्कूल में चल रही हो, कॉन्सेप्ट, मेथड, चैप्टर्स और टॉपिक्स हमेशा सेम होते हैं। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचे कि आपके स्कूल में कौन सी बुक चली। आपको शाम को 7 बजे क्लास 7 के जो भी बच्चे हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन होइएगा, 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है डेली, ठीक है। तो फिलहाल आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 4 नंबर, यानी लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का बच्चों, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर यहां पर आपको बच्चों गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 8 किलोमीटर है। एट किलोमीटर कितना हो गया बच्चों? 8 किलोमीटर आपको पेरीमीटर गिवन है। चलो जी, पेरीमीटर गिवन है, पूछा क्या गया सर? एरिया पूछा गया, इन हेक्टेयर में पूछा गया। सबसे बड़ी बात किसमें पूछा गया बच्चों? एरिया बताना। अच्छा, पेरीमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों पेरीमीटर। ये सेकंड पार्ट था इसका, इसमें भी 2 पार्ट गिवन है। 20 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर गिवन है, साइड निकालिए, 4 इंटू साइड 20, 4 5 जा 20, तो साइड कितनी आ गई सर? 5 सेंटीमीटर आ गई। पर आपसे साइड नहीं पूछी गई, आपसे तो कुछ और पूछा गया ना। आपसे क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया बच्चों। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है बच्चों? साइड का स्क्वायर लगाइए जी, साइड का स्क्वायर। साइड क्या है सर? 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर कितना हुआ सर? 25। एरिया निकाला है, यूनिट का ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जी 4th का हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आराम से नोट करिएगा, इसका लास्ट पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट को और करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड पार्ट भी करेंगे, देखेंगे ध्यान से। सेकंड पार्ट पर फोकस करिएगा सभी बच्चे, है ना। चलेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं 4th का हम लोग। बढ़िया क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के लिए, छोटे छोटे पार्टों में हम लोग क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। बाद में दिक्कत आ जाती है ना आप लोगों को फिर। चलो जी, फर्स्ट पार्ट पहले नोट कर लीजिएगा आराम से पहले, उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। चलो जी, सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों इसी का, 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर कंप्यूटर जी ने आप लोगों के लिए लगा दिया है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हम भी सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। क्या क्या चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है
फोर्थ का सेकंड पार्ट। सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फोर्थ का है जी आपका ये सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 8 किलोमीटर। तो पेरीमीटर सबसे पहली बात आपको गिवन है ना। तो लिखने का तरीका क्वेश्चन को क्या होगा, देखो ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या गिवन है सर, 8 किलोमीटर। बात समझ में आ गई क्या। तो पेरीमीटर क्या होता है सर, स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है सर, फॉर्मूला याद है ना, 8, 4 2 जा सर 8, सर साइड आ गई हमारी 2 किलोमीटर। बात तो सभी के समझ में आ गई होगी, पर यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग सा है। क्वेश्चन में कहा फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टेयर। किसमें बताना है आपको, हेक्टेयर में बताना है। किसमें बताना है बच्चों, हेक्टेयर में बताना है। तो हेक्टेयर में बताने के लिए सबसे पहला काम हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भैया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। बात समझ में आ गई क्या। तो भैया देन 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ तो करेंगे बच्चों, देखो कितना होगा सर, 2000 मीटर। बात समझ में आ गई क्या सभी को, कितना आ गया, 2000 मीटर बच्चों आ चुका है। अब यहां से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। हाँ जी बाद में चेंज कर लेंगे उसको, है ना, हेक्टेयर में। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है सर, साइड का स्क्वायर, यही तो होता है ना। यस सर, साइड यानी कि इसका 2000 का स्क्वायर कितना होगा सर कितना होगा, 3 है ना, तो 60 लगाइए। सेंटीमीटर या किलोमीटर, सर हमारा ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। पर हमें हेक्टेयर में देना है, हमें किस में देना है, हेक्टेयर में देना है। और 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है सर, 4 होता है। आपने ये क्या करा सर, लीजिएगा 4 लिख दिया, बाई मिस्टेक हो जाता है ना। कंप्यूटर नहीं है कि एकदम 2 + 3 कर देंगे एकदम सही हो जाएगा। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। हमारी आप मिस्टेक माफ करिए, हम आपकी करेंगे। तो कितना आ गया सर, ये आ गया आपका फिलहाल जो भी है 4000000 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको क्या करेंगे, हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। कितने से चेंज करेंगे, हेक्टेयर में। तो भैया 1 हेक्टेयर में कितना होता है, सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 10,000 होते हैं। कितने होते हैं सर, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं बच्चों 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या। अब आ जाओ जी ध्यान से, आपका कितना आया, आपका है सर 4, तो 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लीजिएगा, 1 अपॉन कितना सर 10, ये 30। अब आपका हेक्टेयर में सॉरी ये हेक्टेयर में आ गया। अब करिए जी, हमें क्या करना है, 10,000 मीटर स्क्वायर की गिवन है ना, तो हमने इसको अपॉन में लिया। आपका कितना आया सर 4,00,00,00 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए 10,000 से, आपका आंसर आ जाएगा 4,00,00,00 अपॉन में 10,000। ये आपका हेक्टेयर में कन्वर्ट हुआ। 3 4 1 2 3 4 कितना आ गया सर, 400 हेक्टेयर। एक बार आंसर चेक कर लेंगे सभी, कितना आएगा बच्चों, 400 हेक्टेयर आ रहा होगा सभी का। 400 हेक्टेयर आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन यहीं पर बच्चों कंप्लीट होता है। बच्चों ये हम लोगों ने जो बात करी है 14A पार्ट 2 की बात करी। किसकी बात करी है, 14A, है ना, और पार्ट 2 की बात करी है। एक्सरसाइज है आप लोगों की 14A, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो हमने बात करी बच्चों पार्ट 2 की बात करी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑल पार्ट्स की बात करी, ऑल पार्ट्स की हम लोगों ने बात करी। तो जो भी बच्चे न्यू थे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके जस्ट बाद में आप लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, यानी पार्ट 3 में बच्चों, है ना। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 टू आगे के बात करेंगे जो भी होंगे। तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। शाम को 7 बजे क्लास 7 की ही जो चल रही है क्लासेज, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स या कंपोजिट मैथमेटिक्स, आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनके भी हम रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मिलिए शाम को 7 बजे रोजाना डेली जो आपकी क्लासेज चली। जब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।